किसान भाइयों, बरसात आने के साथ साथ जो खरीफ की फसलें हैं इनकी लगाने की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पे हैं और किसान भाई अब अपनी अनाज वर्ग की फसलें और जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं इनको काफ़ी तेज़ी से खेत की तैयारी वगैरह करके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं फूल गोभी की 5 ऐसी बेहतरीन वैरायटियां जिनकी खेती आप लोग जून में नर्सरी तैयार करके जुलाई में प्लांटेशन करके कर सकते हैं और यह अगेती प्रजातियां हैं। इस वजह से आप लोगों को बेहतर रेट तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि यह अगेती है, इस वजह से रोगों का अटैक भी ज़्यादा रहेगा और आप लोगों को बारिश भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोग समझ पाएँ कि अगर आप लोग गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो वैरायटी कौन सी होगी और इसके साथ साथ सावधानियां आप लोगों को क्या रखनी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी की जानकारियां सही, सटीक और व्यवहारिक समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग फूल गोभी की अगेती खेती करने जा रहे हैं। इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसकी पूरी जानकारी रखें। अगर आप लोग पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी और इसका कारण ये है कि अगेती प्रजाति होने की वजह से बारिश भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और रोग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, जिसमें काफ़ी कीड़े होते हैं जो आपकी पत्तियों को खा जाएंगे। बरसात आपके पौधे को गला सकती है और वायरस की वजह से आपके पौधे मारे जा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है भारत एग्री ऐप, और यह ऐप आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पे देता रहता है नोटिफिकेशन के माध्यम से। बस आप लोगों को करना यह है कि आप लोग इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर जाएं। आप लोग जिस फसल की खेती करने जा रहे हैं, जैसे हम फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने खेत का चुनाव कर लेते हैं कि फूल गोभी है, और यह सेलेक्ट करने के बाद हमें सेलेक्ट करना होता है उसके पौधरोपण की डेट और इसके साथ साथ उसका क्षेत्रफल, और फिर आप लोग सेव कर दीजिए और फिर यह आप लोगों को जानकारियाँ देना शुरू कर देता है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आप लोगों को कब क्या कैसे करना है अपनी फसल में। तो अभी इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। हमारी जो सबसे पहली जो वैरायटी है फूल गोभी की, यह है अर्ली कुंवारी, और इसकी जो नर्सरी होती है आप लोग 15 मई से लेकर के 20 जून तक डाल सकते हैं। इसके पौधरोपण का जो समय होता है अंतिम जून से लेकर के जुलाई के मध्य में होता है। अगर हम बात करें इसके फूल और वजन की, तो जो इसका फूल होता है यह अर्ध गोलाकार सफ़ेद होता है और जो एक फूल का वजन होता है लगभग 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम के बीच में होता है। वहीं पर इसका जो उत्पादन होता है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 40 क्विंटल से लेकर के 50 क्विंटल के बीच में उत्पादन होता है। उत्पादन आपका डिपेंड करता है आपके मौसम के ऊपर, आपकी देखभाल के ऊपर। दूसरी जो हमारी वैरायटी है ये है पूसा सिंथेटिक। पूसा सिंथेटिक की भी नर्सरी आप लोग 15 मई से डालना शुरुआत कर सकते हैं और 20 जून तक इसको आप डाल सकते हैं, और इसका जो पौधरोपण करने का समय होता है अंतिम जून से लेकर के जुलाई के बीच में होता है। वहीं पर जो इसका फूल होता है यह ठोस क्रीमी सफ़ेद होता है। अगर बात करें एक फूल के वजन की, तो एक फूल का जो वजन होता है यह 300 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम के बीच में होता है। वहीं पर बात करें 1 एकड़ में होने वाले उत्पादन का, तो 1 एकड़ में जो उत्पादन होता है आपका वह 40 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल के बीच में होता है। किसान भाइयों, हमारी जो तीसरी प्रजाति है यह है पंत गोभी 3। इसकी नर्सरी आप लोग 15 मई से शुरुआत कर सकते हैं और 20 जून के बीच में डाल सकते हैं, और इसके पौधरोपण का जो समय होता है यह अंतिम जून से लेकर के जुलाई के बीच में होता है। बात करें हम फूल और वजन की, तो इसका जो फूल होता है ये अर्धगोलाकार सफ़ेद होता है। वहीं पर जो इसका एक फूल का वजन होता है यह 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम के बीच में होता है। बात करें अगर इसके 1 एकड़ उत्पादन की, तो 40 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल के बीच में आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलता है। हमारी चौथी वैरायटी है पूसा दीपाली। जो पूसा दीपाली होती है उसकी नर्सरी आप लोग 15 मई से 20 जून के बीच में डाल सकते हैं, और इसके जो पौधरोपण का समय होता है यह जून से लेकर के
जुलाई के बीच में होता है और इसके फूल और वजन की अगर हम बात करें तो यह ठोस और सफ़ेद होता है और इसका एक फूल का जो वजन होता है यह आपका 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के बीच में होता है। बात करें इसके उत्पादन प्रति एकड़ का तो 1 एकड़ में आप लोगों को उत्पादन 40 क्विंटल से लेकर के 50 क्विंटल देखने को मिलता है। हमारी 5वीं वैरायटी है पंत गोभी 2 और जो पंत गोभी 2 है ये नर्सरी इसकी आप लोग 15 मई से डालनी शुरुआत कर सकते हैं और 20 जून तक इसकी नर्सरी आप लोग डाल सकते हैं। बात करें इसके पौधरोपण का तो अंतिम जून से लेकर के जुलाई के बीच में इसका पौधरोपण कर सकते हैं। बात करें इसके फूल का तो इसका जो फूल होता है अर्धगोलाकार सफ़ेद होता है। अगर एक फूल की वजन की बात करें तो यह 300 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर 1 एकड़ में जो होने वाला उत्पादन है यह 40 क्विंटल से लेकर के 50 क्विंटल के बीच में होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग अगेती गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। अगर उन समस्याओं को आप लोग पहले ही जान लेते हैं तो आप लोग उनके प्रति तैयार रह सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। तो जो आपको समस्या पहली आती है, अगर आप नए किसान हैं तो ऐसा है कि आप लोग कम क्षेत्रफल से शुरुआत करें। अगर आप लोग कम क्षेत्रफल से शुरुआत करते हैं तो आप लोग सेफ पोजीशन में रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके खेत में पानी लगता है तो फूल गोभी की खेती एकदम मत करें। और तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करें कि अगेती खेती के कारण इसमें रोग ज़्यादा लगते हैं, अगर आप उनका समय पे प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो आपका जो फसल है वह प्रभावित हो जाएगी। तो इस वजह से आप लोग एकदम प्रॉपर जो है उसकी देखभाल करें, उसमें जो रोग लगे उसके लिए तुरंत निवारण करें। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की तो चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखें, क्योंकि बरसात की वजह से आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार रह सकते हैं। अगर खरपतवार रहेंगे तो ऐसे में कीट और वायरस का अटैक काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखेंगे तो समझिए कि आधा रोग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बात करें 5वें पॉइंट की तो 5वां पॉइंट ये है कि आप नर्सरी जहां पर तैयार करने जा रहे हैं उसकी ज़मीन काफ़ी ऊंची होनी चाहिए और बारिश के दौरान जो बारिश का पानी गिरता है नर्सरी में डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए। और उसके लिए ऊपर से आप कोई पॉलीथीन वगैरह ढक सकते हैं जिससे आपकी जो नर्सरी है ये सुरक्षित रह सके। नहीं तो बारिश की वजह से अगर आपकी नर्सरी बर्बाद हो गई तो ऐसे में आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रही कुछ पॉइंट जिनका आप ध्यान दे सकते हैं अगेती फूल गोभी करने के दौरान। आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वह फूल गोभी की खेती आप करें जिसकी नर्सरी आप लोग जुलाई में डाल सकते हैं, तो वह कौन सी बीज है, कौन सी वैरायटी है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसको हम लेकर के आएंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।